अच्छा, अगर मुरादाबाद की जनता आपको मौका देती है, विधानसभा में भेजती है, तो आपके ऐसे 4 काम क्या होंगे, 5 काम ऐसे क्या होंगे जो आप मुरादाबाद की जनता के लिए करने वाले हैं? अखिलेश जी उतरे सड़कों पे। अखिलेश जी के तो अपने नेता बंद है, तो उनके लिए सड़क पे नहीं उतरे तो आम जनता के लिए क्या उतरेंगे? अब तो गुंडागर्दी पूरे लाइसेंस के साथ चल रही है। जो मुसलमान थे उनके हाथ में रिक्शा दी, उसके हैंडल दिए, उसके पूरी कौम आभारी है। हमदर्दी, तो ऐसी हमदर्दी मुसलमानों को अब नहीं चाहिए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। मीडिया वॉइस की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में है और मुरादाबाद में 11 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने जा रही है। जनसभा को सुनने के लिए कितनी जनता आएगी और क्या कुछ कहकर जाएंगे, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मुरादाबाद से भावी प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी शहाबुद्दीन साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। सबको मेरा आदाब। तो पहले सवाल मेरा यही है, 11 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहाँ पर सभा होने जा रही है। मुरादाबाद की जनता कितनी तैयार है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ वोट देने के लिए भी और जनसभा में जुड़ने के लिए भी? देखिए, 2017 के मुकाबले जहाँ 2017 के बाद ओवैसी साहब ने मुरादाबाद में भी कोई जनसभा नहीं की थी। 2017 के बाद अब मुरादाबाद में जनसभा होने जा रही है, जिसमें हमने ज़मीनी सर्वे करा। जनता के बीच में बराबर हमारा बना हुआ है आना जाना। तो ये जो प्रोग्राम लिया गया, ये जनता की राय पे लिया गया। जनता चाहती है ओवैसी साहब को, सुनना चाहती है और इस बार 2022 के इलेक्शन में चुनना भी चाहती है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। हमारा मुद्दा यह नहीं है, मैं मुसलमान हूँ अपने लिए हूँ। अब जो इलेक्शन होगा, जो जरूरतें हैं, आज आप सड़कों का हाल देख लीजिए। पहले योगी जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से सरकार बनते कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क कर देंगे हम 100 दिन के अंदर। आज सड़क मुक्त गड्ढा है। गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है कि कहीं सड़क मिल जाए तो गाड़ी चला ले। गड्ढे पूरी में तो कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश को सीएम योगी जी ने नंबर 1 बना दिया, तो किस तरीके? हाँ, नंबर 1 बना दिया, बिल्कुल नंबर 1 बना दिया योगी जी ने। क्राइम में नंबर 1 बना दिया। जहां देखिए क्राइम चरम रेखा पे है। पहले कभी हुआ है कि मतलब जनता के बीच में गाड़ी चला दी हो 100 की स्पीड से और मजदूर किसानों को उड़ा दिया हो? ये विकास ही है। एक विकास कर दिया था, विकास दूसरे देखो कितना बड़ा विकास था। तो इसी यूपी योगी सरकार में विकास दुबे बना, वो माफिया जिसने हमारे कितने पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। तो ये विकास ही किया ना। कहते हैं गुंडागर्दी जितनी थी उत्तर प्रदेश में पहले सरकार में थी, अखिलेश यादव की सरकार में थी, कहा जाता है योगी सरकार में जितना गुंडागर्दी थी सब खत्म हो गई। ये शायद योगी जी को दिखता होगा कि कहीं पर गुंडागर्दी खत्म हुई है। अब तो गुंडागर्दी पूरे लाइसेंस के साथ चल रही है। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है कि जहां किसान आंदोलन कर रहे हो, आप गाड़ियां लेकर घुस जाएं और गाड़ियों से रोकते हुए चले जाएं। ये तो गुंडागर्दियों से भी ज्यादा जुल्म है। मतलब ये तो एक जनता को बिल्कुल खत्म कर देने वाली चीज है कि आप गाड़ियों से रोक रहे हैं, गाड़ियों से मार रहे हैं। ये कौन सा वो है? उन पर लाइसेंस है। मैं पूछना चाहता हूँ, यूपी जी योगी जी की सरकार के अंदर उसे गिरफ्तार तो कर लिया ना। नहीं, गिरफ्तार करने से क्या हो गया? जिनके बेटे चले गए उसके अंदर गाड़ी से कुचल गए, जिनके शोहर कुचल गए, तो उनसे क्या होंगी गिरफ्तारी से? आप उन्हें ऑन स्पॉट सजा दीजिए, आप उन्हें फांसी की सजा कराइए। तो जब तो है ना कि फांसी की सजा हो गई, मंत्री का बेटा तो उसे गिरफ्तार करने से आप फांसी की सजा दीजिए। आखिर उन्होंने मर्डर किया है और खुलेआम मर्डर किया, तो फांसी की सजा क्यों नहीं होती है अभी तक? आपकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 100 सीटों पर लड़ने के बाद कितनी सीटें जीत सकती है और किसके साथ गठबंधन होगा जो सरकार में आप आ सकते हैं? देखिए, जिसकी भी सरकार होगी उसके साथ गठबंधन होगा। जो कुर्सी के 4 पाए होते हैं, इंशाल्लाह एक पाया हमारा होगा, जो ये फुल बहुमत में बैठकर और ये डुगडुगिया बजाकर जनता को परेशान करते हैं। सवाल पूछने वाला नहीं होता। जिसकी सत्ता होती है उसी के नेता होते हैं। कोई सवाल किससे पूछे? जब कोई दूसरी पार्टी के गठबंधन के साथ हम खड़े होंगे तो गलत पे हम बोलने वाले तो होंगे। कुर्सी हिलाने का इरादा तो रखेंगे कि अगर गलत हो रहा है तो इसको कीजिए। आज कौन पूछने वाला है? विपक्ष खत्म कर दिया और किसी में जुर्रत नहीं है। एक ओवैसी साहब के अलावा कौन
इस बात को, किसी मुद्दे को, उनके गरीबों के बारे में, जुल्म के बारे में, जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में मैं कौन बोल रहा है? अखिलेश जी उतरे सड़कों पे। अखिलेश जी के तो अपने नेता बंद है, तो उनके लिए सड़क पे नहीं उतरे, तो आम जनता के लिए क्या उतरेंगे? उनके लिए आवाज तो उठा रहे हैं, क्या आवाज उठा रहे हैं? घर में बंद कमरे में बैठ के आवाज उठा रहे हैं। साइकिल यात्रा कितनी सड़कों पर उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया, कितने दिन अनशन में बैठ गए कि आजम साहब जब तक नहीं छोड़ेंगे मैं नहीं उठूंगा। कितने दिन भूख हड़ताल पे बैठ गए। एक आपके अच्छे नेता थे, विकास मंत्री थे आपकी सरकार में, आपको तो चौराहे पर बैठ जाना चाहिए था कि मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक आजम खान साहब बाहर नहीं आ जाते। जब आप अपने नेता के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए, अपने वालिद मोहतरम के नहीं हुए, सत्ता के नशे में, तो आप जनता के क्या सोचेंगे? अखिलेश जी जरा सा सवाल का जवाब ये दे दीजिए। आपके हाथ में सत्ता आ गई तो आप अपने चाचा को भूल गए, अपने वालिद मोहतरम को भूल गए, मुलायम सिंह जी यादव को, आजम खान साहब को भूल गए। आपकी जनता को कैसे क्या करेंगे? चुनाव से पहले मुस्लिम जो तबका है वही कह रहा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी जो आ रहे हैं वोट काटने के लिए आ रहे हैं, नई सपा है, नई हवा है, सपा के साथ है मुसलमान खुद। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो ये मोदी जी का के साथ मुलायम सिंह जी के कमेंट्स थे, उनकी बात जुबानी थी भरी, उस सभा में उन्होंने कहा कि एक बार में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, तो वो क्या था? वो बीजेपी की तरफ रुख नहीं था, तो क्या था? मैं फिर से प्रधानमंत्री, तो क्या चीज थी? और किस चीज से साबित होता है कि हम वोट काटेंगे? हर ये डेमोक्रेसी, हर किसी को हक है, हर किसी को बोलने का अपना अंदाज है, ओवैसी साहब का अपना अंदाज है, और ये यहाँ का लोकतंत्र कहता है कि कोई भी लड़ सकता है। तो उसमें बसपा लड़ सकती है, सपा लड़ सकती है, बहुजन लड़ सकता है, एमआईएम नहीं लड़ सकती, वो वोट काटेगी। और मुसलमानों को तो वोट कब नहीं कटा है? मुझे बता दीजिए, मुसलमानों का वोट कब नहीं कटा है? मुसलमान ने वोट बहन जी को दिया, बहन जी ने किसको ट्रांसफर किया? हमेशा सेकुलर मुसलमान बन के मुसलमान ने वोट इनकी अपना नेता किसे माना? अखिलेश जी को माना, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को। उनके लिए करा भी तो है ना, उनके लिए अपने बाउंड्री बनवा दी कब्रिस्तान की, अपने लिए लैपटॉप दिए, सबके लिए लैपटॉप दिए, रिक्शे दिए गए। हाँ, ये बहुत बड़े काम किए हैं। जो मुसलमान थे उनके हाथ में रिक्शा दी, उसके हैंडल दिए, उसके पूरी कौम आभारी है। जो मुसलमान थे उनके हाथ में रिक्शा दी, उसके हैंडल दिए, उसके पूरी कौम आभारी है कि कलम न देकर उनके हाथ में हैंडल थमा दिए। अगर ये विकास अखिलेश जी की नजर में है मुसलमानों के लिए हमदर्दी, तो ऐसी हमदर्दी मुसलमानों को अब नहीं चाहिए। मुसलमानों को कलम की ताकत चाहिए, कलम की ताकत दीजिए। अच्छा, अगर मुरादाबाद की जनता आपको मौका देती है, विधानसभा में भेजती है, तो आपके ऐसे 4 काम क्या होंगे, 5 काम ऐसे क्या होंगे जो आप मुरादाबाद की जनता के लिए करने वाले हैं? सबसे पहले यहाँ की मुरादाबाद जो हमारा शहर है वो पीतल नगरी के नाम से पूरे वर्ल्ड में चमकता है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा लगने वाला वाहिद शहर मुरादाबाद है, जो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा लाता है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की इकोनॉमी मजबूत होती है, जिसपे किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर दस्तकार किस परेशानी से जूझ रहा है। आज मेटल को देख लो, मेटल का हाल कुछ है। यहाँ जो उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए थी दस्तकार को, वो सुविधा किसी सरकार में नहीं मिली है। तो इंशाल्लाह हमारी यहाँ से सिर्फ निकलती हैं तो सबसे पहला हमारा दस्तकारों के लिए काम रहेगा। सबसे मेन चीज यहाँ मुरादाबाद लाइट का मुद्दा है। लाइट पे काम किया जाएगा कि लाइट भरपूर मिलनी चाहिए, और जो लाइट के नाम पे उत्पन्न होता है उसे खत्म किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जो सड़कें कि जाम से अगर किसी को इमरजेंसी में जाना तो वो मुरादाबाद के अंदर जाम का वो जाल फीट से है कि वो निकलना मुश्किल होता है। तीसरा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का मुद्दा है। जो यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं है यहाँ पर सरकारी, वो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठेगा, क्यों कराई जाएगी। और जो यहाँ के दस्तकारों के लिए जोन बनने चाहिए, उनके लिए फैसिलिटी देनी चाहिए, पोल्यूशन से मुक्त करना चाहिए, ऐसी यहाँ फर्नीचर लगनी चाहिए, उस पर काम किया जाएगा। मुरादाबाद देहात की बात करें तो वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, यहाँ शहर से बीजेपी के विधायक हैं, तो जनता सपा और बीजेपी को छोड़कर एमआईएम में क्यों जाएगी? देखो, अब जो जनता है वो
जो नेताओं के वादे हैं और जिस चीज़ को लुभाने वाली टॉफियाँ दी जाती थी वो अब सब सपा के पास, बसपा के पास, कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। यूपी में एक मुद्दा रहा करता था बाबरी मस्जिद का, अयोध्या का, वो मुद्दा अब रहा नहीं है, वो मुद्दा भी खत्म हो गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट के कहने से हुआ या मोदी जी या योगी जी के, बहरहाल वो एक मुद्दा खत्म हो गया जिस पे राजनीति चलती थी। अब जनता चाहती है विकास। अब जो इलेक्शन 2022 का होगा वो घर की रसोई में गैस का होगा, सड़कों का होगा, शिक्षा का होगा, पेट्रोल पे होगा, डीजल पे होगा। कौन सी चीज ऐसी है सरकार ने जिसमें राहत दी हो और घर की गृहस्थी को बिल्कुल बजट नहीं बिगाड़ कर रख दिया हो। लेकिन सर अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं, तो 2022 का चुनाव एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम पर होने जा रहा है क्या? नहीं, अब के कोई हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं होगा। ना मैं कहूँगा सपा हिंदू मुस्लिम, कोई हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है और कोई हिंदू मुस्लिम में कोई मतभेद नहीं है। अब सिर्फ जो चुनाव रह गया है, सिर्फ मैंने आपको बताया मुद्दों का रह गया और 2022 में सिर्फ मुद्दों पे चुनाव होगा, जमीनी चुनाव होगा, जरूरतों पे चुनाव होगा। आज लाइट महंगी है, आपका डीजल पेट्रोल महंगा है, घर का बजट बिगड़ा हुआ है, रसोई सिलेंडर 800-700 रुपए से 1100 के आसपास पहुंच गया। तेल घर का खड़का दाल का तड़का डालने के लिए आज मजबूर है कि उसमें तड़का तक का खत्म कर दिया। हर चीज किस महंगाई पे मतलब ट्रिपल रेट पे पहुंचने को तैयार है। तो आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इस चीज को भूल गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मुरादाबाद से AIMIM के भावी प्रत्याशी हाजी शहाबुद्दीन साहब थे। इन्होंने अपनी बात रखी किस तरीके से मुरादाबाद के काम कराएंगे अगर विधायक बनते हैं तो, और 11 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहाँ सभा होने वाली है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से इन्होंने मेहनत की है, यही सब इन्होंने हमें बताया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।